तो आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग सेट नंबर 2 मेटल कटिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो मेटल कटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एसएससी, जेईई, पब्लिक सेक्टर और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ नवीन कुमार presenting the set number 2 metal cutting. So before the presenting of the metal cutting questions I will discuss about one topic. तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि in each set we discuss about a single topic in every class. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक का, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ चिप, दैट मीन्स ड्यूरिंग द मेटल कटिंग विच टाइप्स ऑफ chips are formed. So basically three types of chips are formed during the metal cutting. First is the continuous chip, second is the discontinuous chip, and third is chip with build up edge. तो कौन कौन सी हमारी फेवरेबल कंडीशन होंगी इन तीनों चिप के लिए, हम लोग इसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट यहाँ पे डिस्कशन हम लोग करेंगे कॉन्टिन्यूस चिप के लिए, दैट मीन्स वर्क पीस। तो इन द केस ऑफ डक्टाइल चिप द वर्क पीस इज नीडेड डक्टाइल नेचर, दैट मीन डक्टाइल मटीरियल। ठीक, जैसे एल्युमिनियम है, ये हमारे क्या डक्टाइल मटीरियल। डिसकॉन्टिन्यूस चिप के लिए ब्रिटल वर्क पीस रिक्वायर्ड, दैट मीन्स सच एज ए कास्ट आयरन, एंड चिप विद द बिल्ड अप एज सेम एज द कॉन्टिन्यूस चिप, द वर्क पीस रिक्वायर्ड द डक्टाइल नेचर। सेकेंड थिंग द स्पीड of continuous chip the speed is required high speed, and in the discontinuous chip the speed is required low, and in the case of chip with build up edge the speed is low. ठीक, तो ऐसा क्यों होता है कॉन्टिन्यूस चिप विद बिल्ड एज में कि वहाँ पे हमारा क्या होगा, मटेरियल हमारा वर्क पीस का जो है अनकट जब मटेरियल है वो हमारा स्टिक कर जाता है टूल के फेस पे, दैट मीन्स क्रिएट ए बिल्ड अप एज। तो ड्यू टू excessive heat generating between the tool face and the shear plane, the material will be stick on the tool face in the form of build up edge, that means the geometry of the cutting tool will be damaged. ठीक, third is the feed. So in the case of continuous chip the feed is low, in the case of discontinuous chip the high feed is required, and the continuous chip with build up edge is required the high feed. ठीक है, इन दिस केस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं चिप विद बिल्ड अप एज में है, अगर हमारे पास स्पीड लो होगी और फीड हमारी यहाँ पे हाई होगी तो एट दिस कंडीशन हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हीट जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो हमारा क्या करेगा डक्टाइल वर्कपीस का जो अनवांटेड मटेरियल्स है वो हमारा स्टिक कर जाएगा टूल के फेस में। क्लियर है? फोर्थ इज डेप्थ ऑफ कट। तो इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस चिप द रिक्वायर्ड द लो डेप्थ ऑफ कट, in the discontinuous chip the required for the discontinuous chip high depth of cut, and continuous chip the build up required for the high depth of cut. Last is the rack angle. So required for the back rack angle, that in the continuous chip high back rack angle, in discontinuous chip required the discontinuous chip के हमारा क्या होगा, यहाँ पे लो बैक रैक एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, और कॉन्टिन्यूस चिप विद बिल्ड अप इज रिक्वायर्ड द लो बैक रैक एंगल। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक टॉपिक, formation of the chip and types of chip, and what is the favorable condition required for the three types of chip, continuous chip, discontinuous chip and chip with build up edge. अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में, पब्लिक सेक्टर्स में, एसएससी, जेईई में और गेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ जॉ इज सेल्फ सेंटर्ड चक। Self-centered chuck, that means there is no maintaining of the center between the cutting tool and the workpiece, and between the live center and to the dead center. The self-centered is basically required how many jaws in this question. The first option is the 8 number of jaw required, section number B option 6, section C 4, and section D option number D 3. So in the self-centered chuck is रिक्वायर्ड मिनिमम 3 नंबर ऑफ जॉ। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा क्वेश्चन डी एट द 3। ये हमारा क्वेश्चन आया है IAS 2009 में। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ जॉ इन सेल्फ सेंटर्ड, बेसिकली 3। सेकंड हमारे पास होता है सेंटर लेथ मशीन, जिसमें हम लोग फोर्जा चक यूज करते हैं। ठीक है, तो फोर्जा चक में हमारा क्या होगा, इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट चक, दैट मीन्स all jaw are independent to each other. क्लियर है?
बट दोनों में डिफरेंसेस हमारे क्या, 3J चक और 4J चक में क्या एडवांटेज है? 3J चक बेसिकली रिक्वायर्ड होल्डिंग फॉर द सर्कुलर ऑब्जेक्ट, बट अदर देन सर्कुलर जो आपको अगर हमें होल्ड कराना है तो इसकी ग्रिपिंग की टेंडेंसी हमारी यहाँ पे बेटर नहीं होती है अदर देन सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो 4J चक में हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रिपिंग की टेंडेंसी होगी अगर हमारे पास अदर देन सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है तो वी नीड ऑफ ए 4J चक फॉर द प्रॉपर ग्रिपिंग। तो स्लिपिंग कंडीशन हमारी 3J चक में ज़्यादा होगी अदर देन सर्कुलर ऑब्जेक्ट, बट अगर हमारे अदर देन सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हमें ग्रिपिंग बेटर प्रोवाइड करनी है तो यूजिंग ऑफ ए 4J चक। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस इनकाउंटर्ड बाय ए लेथ पार्टिंग टूल व्हाइल ग्रूविंग कटिंग। क्लियर है? तो ग्रूविंग कटिंग के लिए हम लोग बेसिकली पार्टिंग टूल जो यूज करते हैं लेथ मशीन में उसमें कौन सा सेट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए टेंजेंशियल, रेडियल एंड एक्सियल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी टेंजेंशियल एंड रेडियल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी टेंजेंशियल एंड एक्सियल फोर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी रेडियल एंड एक्सियल फोर्स। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियल एंड एक्सियल फोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिंग टूल फॉर द ग्रूविंग कटिंग। क्लियर है? ये भी हमारा आईएएस क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। नेक्स्ट मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन टूल सिग्नेचर एसए सिस्टम। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट एग्जाम में हमारा पूछा गया, यूपी आर्मिनल, ठीक है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन, सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी स्टैंडर्ड एसोसिएशन के अकॉर्डिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कितने पार्ट्स में बेटा? 7 पार्ट्स में। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है यहाँ पे, बैक रैक एंगल, ठीक, साइड रैक एंगल, इंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, नेक्स्ट इज द इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, देन नोज रेडियस। तो टोटल हमारे कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू एएसएस सिस्टम टूल नॉमेनक्लेचर इन 7 डिजिट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे 7। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4th नंबर, a lead screw with half nut in a lathe free to rotate in both direction। गेट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन हमारा 2002 में। ऑप्शन ए वी थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी विटवर्थ थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी बटरस थ्रेड एंड ऑप्शन नंबर डी एक्मे थ्रेड। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का एक्मे थ्रेड। ठीक है, तो फॉर द बोथ डायरेक्शन पे अगर हमें रोटेट कराना है अपने हाफ नट को इन द लीड स्क्रू वी यूजिंग ऑफ ए एक्मे थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर द कॉन्टिन्यूअस चिप फॉर्मेशन। यूपी आर्मिनल ए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी हमने आपको फेवरेबल कंडीशन बताई थी कि कौन कौन सी हमारी फेवरेबल कंडीशन हो सकती है कॉन्टिन्यूअस चिप के लिए। क्लियर है? तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, इट जनरेट वेरी हाई फ्रिक्शनल हीट। ऑप्शन नंबर बी इट रिक्वायर रो रैक एंगल फॉर द कटिंग टूल। ऑप्शन नंबर सी डक्टाइल मटेरियल ऑफ द वर्क पीस एंड ऑप्शन नंबर डी इट डिफिकल्ट टू द हैंडल। ठीक है, तो इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस चिप ऑलरेडी हमने बात की है कि वहां पे हमें क्या होता है, हाई बैक रैक एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा, इनकरेक्ट हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 5th का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है, दैट मीन्स इनकरेक्ट फॉर द कॉन्टिन्यूअस चिप फॉर्मेशन। बाकी ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी द फेवरेबल कंडीशन फॉर द कॉन्टिन्यूअस चिप। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एसएससी जे में आया हुआ क्वेश्चन है, इन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। क्लियर है? इसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, द कटिंग एज of the tool is perpendicular to the direction of the tool travel। okay, option number B the cutting force occur in two direction only, and option number C the cutting edge wider than the width of the workpiece, and option number D all of the above।
तो ऑप्शन 6 क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्या होगा आंसर, राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। इसमें होता है क्या, ऑर्थोगोनल कटिंग बेसिकली हम लोग उसको 2D कटिंग बोलते हैं। इन दिस कंडीशन द वर्क पीस, दिस इज द वर्क पीस, दिस इज द कटिंग टूल। यहाँ पे कटिंग टूल हमारा क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फीड। ठीक है, हमारा इस तरीके से रोटेट करेगा और हमारा टूल ये लीनियर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो इन द ऑर्थोगोनल कटिंग द कटिंग टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल टेबल और द फीड डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज द 2D कटिंग। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 6 का, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द डक्टाइल मटेरियल ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूस continuous chip, discontinuous chip, continuous chip with build up edge, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, ए एंड सी। तो ऑलरेडी आपको फेवरेबल कंडीशन हमने बता चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस चिप और डिसकॉन्टिन्यूस चिप विद बिल्डअप एज के लिए हमें दोनों के लिए हमें डक्टाइल मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। तो फॉर द डक्टाइल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्टिन्यूस चिप एज वेल एज द डिसकॉन्टिन्यूस चिप विद बिल्डअप एज, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। एसएससी जे में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इन अ टिपिकल मेटल कटिंग ऑपरेशन यूजिंग ए कटिंग टूल ऑफ पॉजिटिव रैक एंगल 20 डिग्री एंड इट इज ऑब्जर्व दैट शियर एंगल इज 30 डिग्री, द फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं मर्चेंट सर्किल एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। इसका हमारा क्या होता है, 2 फाई प्लस लेमडा माइनस एल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है, दिस इज द मर्चेंट सर्किल एनालिसिस। दैट मीन्स इफ 2 एंगल्स आर नोन तो वी फाइंड आउट द थर्ड एंगल। ठीक है, तो फाई हमारा क्या बेटा यहाँ पे शियर एंगल, लेमडा इज द फ्रिक्शन एंगल एंड एल्फा इज द रैक एंगल। ठीक है, तो हियर positive rack angle value is 20 degree, okay, and shear angle value is 30 degree. So putting this in this equation we find out the friction angle lambda. So putting this value in equation merchant circle analysis, find value the option number E 50 डिग्री। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर E 50 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर इज हमारा क्या होगा, ई इज इक्वल ऑप्शन नंबर ई 50 डिग्री। ठीक है, दिस इज द मर्चेंट सर्किल एनालिसिस इक्वेशन। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डिपेंड्स अपॉन द जेडब्ल्यूएम जूनियर वर्क मैनेजर हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है, तो इसके हमारे किन किन चीज़ों पे हमारा यहाँ पे डिपेंड करता है हमारे स्ट्रेंथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। तो क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल, लीप एंगल। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली एंड ऑप्शन नंबर डी 1 and 2 and 3। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डिपेंड्स अपॉन द क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल एंड लीप एंगल ऑल्सो। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी 1 and 2 and 3। क्लियर है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो मर्चेंट सर्किल इज यूज टू, मर्चेंट सर्किल बेसिकली हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं मर्चेंट सर्किल एनालिसिस क्या होता है, 2 फाई प्लस लेमडा माइनस एल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है, तो दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द शियर एंगल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारे क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड ऑप्शन नंबर डी एस्टेब्लिश द शियर एंगल रिलेशनशिप इन मशीनिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द मर्चेंट सर्किल। ठीक है, दैट मीन्स एस्टेब्लिश द शियर एंगल रिलेशनशिप इन मशीनिंग। ठीक है, दैट मीन्स हमारे मर्चेंट सर्किल एनालिसिस क्या है, 2 फाई प्लस लेमडा माइनस एल्फा इक्वल टू पाई बाई 2। दैट मीन्स मिनिमम पावर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द इंटर्निंग चिप थिकनेस रेशियो विल बी, ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर देन 2, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन 1 एंड ऑप्शन नंबर डी लेस देन 1। तो बेसिकली हमारा होता क्या है, ठीक है, चिप थिकनेस रेशियो आर इज इक्वल टू अनकट चिप थिकनेस
रेशियो बिटवीन द अनकट चिप थिकनेस टू द कटिंग चिप थिकनेस, और ऑलवेज इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, लेस देन 1। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, लेस देन 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ करेक्ट फॉर द ऑर्थोगोनल कटिंग। यहाँ पे हमारा क्या होगा, चिप थिकनेस रेशियो, रैक एंगल अल्फा, शियर एंगल फाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, tan फाई इक्वल टू cos अल्फा 1 माइनस आर cos अल्फा। ऑप्शन नंबर बी tan फाई इक्वल टू आर sin अल्फा 1 माइनस आर cos अल्फा। ऑप्शन नंबर सी tan फाई इक्वल टू आर cos अल्फा 1 माइनस आर sin अल्फा। ऑप्शन नंबर डी tan फाई इक्वल टू आर sin अल्फा 1 माइनस आर sin अल्फा। एंड ऑप्शन नंबर ई tan फाई इक्वल टू आर 1 माइनस आर sin अल्फा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन tan फाई इज इक्वल टू आर cos अल्फा 1 माइनस आर sin अल्फा। क्लियर। तो अल्फा हमारे यहाँ पे क्या है बेटा, शियर एंगल है। आर हमारा क्या है यहाँ पे, चिप थिकनेस रेशियो, दैट मीन्स अनकट चिप थिकनेस टू द कटिंग चिप थिकनेस, और फाई इज द शियर एंगल। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी फाइंड आउट द शियर एंगल। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, टूल सिग्नेचर इज। तो ऑलरेडी हमने टूल सिग्नेचर हमारे अकॉर्डिंग टू एसे सिस्टम ने बताया था, टोटल कितने डिजिट में डिवाइड करते हैं, 7 डिजिट में। ठीक है, तो फर्स्ट टू 6 हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे एंगल्स होते हैं, और लास्ट डिजिट हमारा क्या बताता है, 7 नोज रेडियस, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, टूल सिग्नेचर इज ऑप्शन नंबर ए न्यूमेरिकल मेथड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल। ऑप्शन नंबर बी द प्लान ऑफ द टूल। ऑप्शन नंबर सी द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द टूल। एंड ऑप्शन नंबर डी एसोसिएटेड विद द टूल मैन्युफैक्चर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ए न्यूमेरिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टूल। ठीक है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टूल सिग्नेचर से रिलेटेड। क्लियर है। तो न्यूमेरिक हमारे यहाँ पे डिजिट डिनोट करते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन में इसके आगे देखेंगे कि कैसे हमारा टूल सिग्नेचर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो इन मेटल कटिंग ऑपरेशन मैक्सिमम हीट 80 to 85% जनरेटेड। ठीक है, तो ड्यूरिंग द मेटल कटिंग द वर्क पीस इन मेटल फॉर्म एंड द टूल इज ऑल्सो मेटेलिक, दैट मीन्स हीट विल बी जनरेटेड ड्यूरिंग द मेटल कटिंग। तो बेसिकली आपके पास जैसे ये वर्क पीस हमारे पास है, ओके, this is the chip and this one is the cutting tool, okay, this is the shear plate। तो बेसिकली 3 जोन हमारे होते हैं जो हमारे एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, दैट मीन्स शियर जोन। दूसरा हमारा क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन द चिप एंड द टूल ऑफ द कटिंग फेस। एंड थर्ड दैट मीन्स द बर्निंग एक्शन, जोन नंबर 3 ड्यू टू फिनिश सरफेस एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द टूल। ठीक, तो मैक्सिमम हीट हमारी कहाँ पे जनरेट होती है बेटा, शियर जोन में। अबाउट 80 to 85% आर जनरेटेड इन द शियर जोन ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स द यहाँ पे हमारा क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन वर्कपीस में स्टार्ट होता है। और दूसरा हमारा क्या होगा, यहाँ पे सेकंड जोन हमारा है चिप और टूल के इंटरफेस होने की वजह से, एब्रेसिव एक्शन होने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी अबाउट 12 to 13%। एंड 1 to 3% हमारी थर्ड शियर जोन में हमारी क्रिएट होती है, फिनिशिंग जोन में, जिसे बोलते हैं बर्निशिंग जोन। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है हमारा टूल वर्क पीस सरफेस जो हमारी फिनिश हो चुकी है और कटिंग टूल के फेस में। ठीक है, ड्यू टू बर्निंग एक्शन। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन कौन से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए शियर जोन, ऑप्शन नंबर डी टूल चिप इंटरफेस जोन, एंड ऑप्शन नंबर सी टूल वर्क पीस इंटरफेस जोन, एंड ऑप्शन नंबर डी द टूल सरफेस। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए द शियर जोन, मैक्सिमम हीट जनरेटेड एट द शियर जोन। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू वी टी की पावर एन, वी एन की पावर वी की पावर एन टी कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर बी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड ऑप्शन नंबर सी वी टी की पावर एन इज इक्वल टू सी, एंड डी ऑप्शन टी बाई वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द टेलर टू लाइफ इक्वेशन, राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर सी वी टी की पावर एन इज इक्वल टू सी। क्लियर है।
इससे हम लोग यहाँ पे टूल लाइफ फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग द मेटल कटिंग। तो T इज द टूल लाइफ, V इज द कटिंग स्पीड, N इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा N क्या है, टूल लाइफ एक्सपोनेंट डिपेंड्स अपॉन द टूल मटेरियल। किस पे डिपेंड करेगा बेटा हमारा, ये टूल मटेरियल पे। क्लियर है, इस पे डिपेंड करेगा हमारा टूल मटेरियल पे। एंड C इज द मशीनिंग कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द टूल एंड वर्कपीस बोथ। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इन द कटिंग टूल क्रेटर वियर डेवलप, तो बेसिकली टू वियर्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द मेटल कटिंग इन द कटिंग टूल्स, क्रेटर वियर एंड द फ्लैंक वियर। ठीक है, तो क्रेटर वियर हमारा बेसिकली होता क्या है, इस पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ए है पेरिफेरिकल फ्लैंक, ऑप्शन नंबर बी द टूल नोज, ऑप्शन नंबर सी द एक्सिलरी फ्लैंक एंड ऑप्शन नंबर डी द रेक फेस। ठीक है, तो ऑलवेज हमारी क्या होती है, जो चिप हमारी मूव करती है टूल के किसके फेस से, टॉप सरफेस से हमारी मूव करती है। किससे बेटा मूव करती है, हमारी टूल के टॉप सरफेस से। क्लियर है, टूल के टॉप सरफेस से, मतलब ड्यू टू एब्रेशन एक्शन ड्यू टू द चिप और टूल के फेस होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्रेटर वियर क्रिएट होता है। क्लियर है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, एट द रेक फेस, टॉप सरफेस ऑफ द टूल इज नोन एज द रेक सरफेस। तो क्रेटर वियर ऑलवेज डेवलप ऑन द टॉप ऑफ द टूल इज नोन एज द रेक फेस। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ द साइड रैक एंगल ऑफ टर्निंग टूल हैविंग टूल सिग्नेचर, तो ऑलरेडी टूल सिग्नेचर की हमने बात किया, तो पहला हमारा क्या था यहाँ पे, बैक रैक एंगल, सेकंड इज द साइड रैक एंगल, थर्ड इज द end relief angle, and next is the side relief angle, next in the end cutting edge angle, next is the side cutting edge angle, and then last is the nose radius। तो इसमें क्या पूछा हुआ है इन्होंने, the value of the side rack angle, ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी। तो अकॉर्डिंग टू द ASA टूल नॉमेनक्लेचर वी फाइंड आउट द साइड रैक एंगल वैल्यू इज द 10 डिग्री। क्लियर है, तो पहला हमारा क्या होता है, बैक रैक एंगल, सेकंड इज द साइड रैक एंगल, थर्ड इज द एंड रिलीफ एंगल, फोर्थ इज द साइड रिलीफ एंगल, फिफ्थ इज द एंड कटिंग एज एंगल, नेक्स्ट सिक्स इज द साइड कटिंग एज एंगल, लास्ट इज द नोज रेडियस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अगर आपको ये नॉमेनक्लेचर, आपको ये सीक्वेंस ऑर्डर आपको याद है, तो कितने भी टाइप के हमारे क्वेश्चंस अगर बन जाते हैं, ठीक है, फाइंड आउट द एंगल और द नोज रेडियस, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गेट में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो ऑब्लिक कटिंग इज ऑल्सो नोन एज द, ऑब्लिक कटिंग बेसिकली हम लोग जानते हैं इसे 2D कटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, 2D कटिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ऑब्लिक कटिंग में, ऑप्शन नंबर 1 डायमेंशनल कटिंग, ऑप्शन नंबर बी 2 डायमेंशनल कटिंग, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ऑब्लिक कटिंग 3 डायमेंशनल कटिंग, और ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कटिंग बेसिकली हमारा क्या होता है 3D कटिंग, और हमने ऑर्थोगोनल की बात कर दी थी। तो ऑर्थोगोनल हमने क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फीड और द डायरेक्शन ऑफ द टूल मोशन। तो ऑब्लिक कटिंग इज नोन एज द 3 डायमेंशनल कटिंग ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, 3 डायमेंशनल कटिंग। तो राइट आंसर इज द ऑब्लिक कटिंग के लिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, 3 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम। तो ऑब्लिक कटिंग इज द 3 डायमेंशनल कटिंग। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19, मूव टू 19 क्वेश्चन नंबर। द ओनली एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स अपॉन द, ठीक है, तो फर्स्ट इज द क्लियरेंस एंगल, सेकंड इज द रैक एंगल, थर्ड इज द कटिंग एज एंगल, एंड फोर्थ इज द लिप एंगल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा लिप एंगल। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो टूल की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है हमारी रैक एंगल पे। तो रैक एंगल अगर हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल लेंगे एंड निगेटिव रैक एंगल, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर टूल के हमारे जो फेस पे हमारा उस पर हम लोग अगर स्लोप डाउनवर्ड करेंगे तो हमारा निगेटिव फ्रॉक एंगल हमारा फॉर्म होगा। अगर हम लोग वहाँ पे डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड मूव करेंगे तो हमारा वहाँ पे पॉजिटिव रैक एंगल होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स अपॉन द रैक एंगल। क्लियर है, तो विद द हेल्प ऑफ रैक एंगल वी improve the strength of the cutting tool. Last is the question number 20. Discontinuous chip occurs in the case of discontinuous। तो ऑलरेडी हमने फेवरेबल कंडीशन आपको बताया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए टक्टाइल मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी कंपोजिट, एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रिटल।
तो हमने फेवरेबल कंडीशन बताया था डिसकंटिन्यूअस चिप के लिए हमारे किस टाइप मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर द ब्रिटल मटेरियल नेचर की रिक्वायरमेंट हमारी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल, द डिसकंटिन्यूअस चिप अकर इन द केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो यहीं पे हम लोग अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करते हैं। अगर किसी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। ठीक है, और हम लोग का नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी यहाँ पे रिलीज होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।